आपको बता दें कि राज्यसभा में तुर्की ज़लज़ले पर मौन अख्तियार किया गया। आपको बता दें कि ज़लज़ले से मरने वालों की राज्यसभा में खराज अक़ीदत पेश की गई। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। राज्यसभा में तुर्की में ज़लज़ले की तबाही पर मौन रखा गया। ज़लज़ले में मरने वालों को खराज अक़ीदत राज्यसभा के अंदर पेश किया गया। बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ 3 बार ज़लज़ले से तुर्की और सीरिया पूरी तरह से यहाँ तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो तस्वीर सामने आई हैं वो खौफजदा करने वाली हैं। जो इमारतें हैं वो मुनहदिम हुई हैं, लाखों लोग मुतासिर हुए हैं, बेघर हुए हैं और जो आंकड़ा है मौत का वो 4000 के पार पहुंच चुका है। सभी मरने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। आज राज्यसभा में सबसे पहले मौन अख्तियार किया गया। आपको बता दें कि हिंदुस्तान पूरी मदद फराहम करने की कोशिश तुर्की को कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें हिंदुस्तान से रवाना हुई है जो वहां जाकर राहत रसानी का काम कर रही हैं। पीएम मोदी ने साफ तौर पर ऐलान किया कि हर मुमकिन मदद फराहम कराई जाएगी। इस बीच राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर मौन अख्तियार किया गया। ज़लज़ले की तबाही का मंजर इस वक्त देखा जा सकता है तुर्की और सीरिया में। और यहाँ पर पीएम मोदी ने पहले जिस तरह ऐलान किया था कि हर मुमकिन मदद पहुंचाई जाएगी, उसी तरह ये मुद्दा अब हिंदुस्तान अपने मुद्दे की तरह देख रहा है। राज्यसभा में तुर्की ज़लज़ले पर मौन अख्तियार किया गया। मरने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। हालांकि हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया है। लेकिन जब शुरुआत इस कार्रवाई की हुई तो सबसे पहले सभी ने अख्तियार किया है ये मौन। और यहाँ पर आपको बता दें कि 2 बजे के बाद अब आगे की कार्रवाई यहाँ पर शुरू की जाएगी। तो बड़ी खबर है, राज्यसभा में तुर्की ज़लज़ले पर मौन अख्तियार किया गया। ज़लज़ले में मरने वालों को राज्यसभा में खराज अक़ीदत पेश किया गया। जो आदाद शुमार है वो लगातार बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। फिलहाल मौत का जो आंकड़ा है वो 4000 के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर मुनहदिम हुई हैं। ज़लज़ले की शिद्दत इतनी थी कि लोग खुद को बचाने के लिए सड़कों पर भागते नजर आए। उनकी आंखों के सामने उनकी रहाइश का पूरी तरह से तबाह हो गई। उनके जो आशियाने थे वो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। कंक्रीट के बड़े बड़े पहाड़ इस वक्त सीरिया और तुर्की में सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। आपको बता दें राज्यसभा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त मौन अख्तियार किया गया था यहाँ पर तुर्की में। जो लोग जिनकी मौत हुई है इस ज़लज़ले की वजह से, उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट चेयर पर और बाकी जो एमपीज़ हैं सभी मौन अख्तियार किए हुए यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। ताज़ियत का इजहार किया गया यहाँ से अहले खाना के तई और खराज अक़ीदत पेश किया गया मरने वालों के तई। मौत का आंकड़ा 4000 के पार पहुंच चुका है। बेहद अफसोसनाक और खौफजदा करने वाला ये मंजर है जो इस वक्त दुनिया के सामने है। हालांकि तमाम ममालिक मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है और कई ऐसे लोग अब भी हैं जो मुतासिर हैं इस ज़लज़ले से। इस बीच आपको बता दें कि तुर्की पहुंची है एनडीआरएफ की टीम। भारत से एनडीआरएफ की टीम तुर्की पहुंची है। बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने जिस तरह ऐलान किया था कि राहत रसानी के लिए मदद भेजी जाएगी तुर्की। एनडीआरएफ की टीम हिंदुस्तान से रवाना हुई और पहुंच चुकी है तुर्की। वहां पहुंचकर जो वहां की टीमें काम कर रही हैं इस वक्त उनके साथ हाथ बटाएगी और लोगों को आसानी से राहत रसानी का जो सहूलत है वो पहुंचाई जाए, इसे यकीनी बनाने का काम किया जाएगा। तो हिंदुस्तान ने अपनी ओर से मदद भेजी है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है इस वक्त तुर्की। कई और टीमें भी भेजी जा सकती हैं। जिस तरह के भी हालात बनेंगे, हिंदुस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि पूरी तरह से मदद फराहम कराई जाएगी तुर्की को। आपको बता दें कि बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर मुनहदिम हुई हैं। ज़लज़ले की वजह से तबाही है। लोगों को निकालना, लोगों को ढूंढना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मैन पावर की कमी है। इसी वजह से हिंदुस्तान से एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उन्हें भेजा गया है, रवाना किया गया और वो पहुंच चुकी हैं तुर्की। बहुत जल्द काम की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह लोगों को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मलबे को हटाकर कुछ लोग जो उसके नीचे फंसे हैं उन्हें निकालने की भी कोशिश है ताकि उन्हें जिंदा बचाया जा सके। दहशत की तस्वीरें हैं, हौलनाक करने वाली ये तस्वीरें तुर्की से सामने आई। आपको बता दें कि बड़ी बड़ी इमारतें इस ज़लज़ले की वजह से मुनहदिम हुई हैं। अचानक ही ये ज़लज़ला आया और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार यहाँ की ज़मीन कांपी, जिसकी वजह से ये मंजर इतना खौफजदा करने वाला बन गया। एनडीआरएफ की टीमें हिंदुस्तान से रवाना की गई। पीएम मोदी ने
पूरी तरह से यहाँ मदद पहुंचाने का यकीन दिलाया था तुर्की को, और उसी सिमत में काम करते हुए भारत की ओर से एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है तुर्की और राहत रसानी का काम वहां पर अंजाम दिया जाएगा। जो लोग मलबे में फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश की जाएगी और अव्वलीन तरजीह यही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रहे हैं, बेहद अफसोस के साथ आपको बता दें कि 4000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस जलजले की वजह से। तुर्की पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ की टीम हिंदुस्तान से भेजी गई है। वहां पहुंचकर जो इंतजामिया, जो रेस्क्यू टीमें वहां पर काम को अंजाम दे रही हैं, उनका साथ देंगी, उनका हाथ बटाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, ताकि तेजी के साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है उसे अंजाम दिया जा सके। मैन पावर की कमी महसूस हुई, जिसके बाद हिंदुस्तान ने ये फैसला किया कि अब तुर्की को मैन पावर की मदद फराहम कराई जाएगी। एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं, कुछ राहत रसानी का जो सामान है वो भी एनडीआरएफ की टीमें लेकर पहुंची हैं। प्लेन आपको दिखा रहे हैं, ये वही तैयारा, खुसूसी तैयारा तैयार किया गया जिससे एनडीआरएफ की जो टीम है वो तुर्की पहुंची है। और बड़ा अपडेट यही कि ये टीम पहुंच चुकी है और अपने काम को अंजाम देगी।